हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अशोक चौहान। एक बार पुनः आपका स्वागत अपने YouTube चैनल सर जी इंग्लिश क्लास में करता है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक प्ले लेकर आया हूँ जिस प्ले का नाम लॉयल्टीज है। और यह जो प्ले है गाल्सवर्दी जी का है और उन्होंने यह प्ले जो 1922 ईस्वी में 1922 में उसने पब्लिश किया था। और इस प्ले में उन्होंने उस समाज में जो होता है, जो बुराइयां होती हैं, सोशल इविल जो होती है, उसको दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। उस कैरेक्टर में पहला जो है, जो देखा जाए तो चार्ल्स विंसर हैं, जो एक बड़े मेल्डन जो कोर्ट है, बड़ा सा घर होता है, उसके वो मालिक रहते हैं। और यह जो कोर्ट है न्यू मार्केट के पास से है। इसमें जो पहला अगर कैरेक्टर देखा जाए रोनाल्ड डेंसी हैं। और यह जो है बहुत ही आर्मी का जवान होता है, बड़ा ही अच्छा धन दौलत के साथ हुआ एंट्री इसके दिखाई गई है और खूब मौज मस्ती अपनी ज़िंदगी में करता है। दूसरा कैरेक्टर अगर देखें तो उसकी पत्नी है माबेल डेंसी है, जो जिससे वह प्रेम करता है, जिससे वह शादी कर लेता है। तीसरा कैरेक्टर की फर्डिनेंड डी लेविस है, जो एक बहुत ही यह जेविस होता है, यह बहुत ही गरीब रहता है और इसके पापा जो होते हैं कारपेट बेच करके धीरे धीरे अमीर बने रहते हैं। इसके बाद अगर कैरेक्टर की बात किया जाए तो पाओलियो रिकार्डो है। पाओलियो रिकार्डो जो वही आदमी है जिसकी बेटी से कभी इसके पहले जो है रोनाल्ड डेंसी मतलब कि प्रेम करता था और उससे वह संबंध बनाता था। इसके बाद अगर कैरेक्टर देखा जाए तो जेरंड आशिन जो है, जो वहाँ पे एक अफसर ही रहता है और मार्गरेट ओरेम नाम की एक लड़की रहती है। ये जितने भी के ये तो सारे कैरेक्टर हैं जो यहाँ इस प्ले में आपको मिलेंगे। तो बिना समय वेस्ट करते हुए इस प्ले की हम शुरुआत करते हैं। तो यह प्ले जो होता है उस विंसर जो होते हैं उनके कोर्ट से आरंभ होता है। वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किए रहते हैं और उसमें दूर दूर के और बहुत ही फेमस लोगों को निमंत्रण दिए रहते हैं और वे लोग वहां आते हैं लोग बड़े। उसके साथ साथ रोनाल्ड डेंसी, फर्डिनेंड डी लेविस या और भी मतलब कि गिने चुने अफसर वहाँ पे वह पहुँचते हैं। वहाँ पे उसी मतलब कि पार्टी में, उसी कोर्ट में दोनों की क्या होती है, मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे के मतलब कि काम को लेकर के, उनके वर्क को लेकर के कटाक्ष करते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। यही जो होता है रोनाल्डो डी डेंसी होता है, उसके पापा का नाम लेकर के कहता है कि अरे ये तो बहुत गरीब आदमी है, ये कहाँ से आ गया है। और इसके पापा तो शुरू में क्या कारपेट बेच करके मतलब कि अपना जीविका चलाते थे। ये बातें जब वहाँ पे वो सुनता है, फर्डिनेंड डी लेविस सुनता है तो वो उसको बड़ा दुख होता है और उसको भी कुछ न कुछ कहता रहता है। तो इस तरह से ये सारे समय धीरे धीरे बीतता है। सभी लोग खा पी करके शाम का मतलब कि डिनर ले करके आराम किए रहते हैं, करना आरंभ कर देते हैं। जब वे आराम कर रहे थे तो उसी समय अचानक फर्डिनेंड डी लेविस की जो आंखें खुलती हैं और जैसे ही खुलती है वह तकिए के नीचे देखता है कि उसका 1000 पाउंड जो है क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। और वह 1000 पाउंड जो है वह कहीं से नहीं लाया था, बल्कि उसी से कभी एक मतलब कि शिप रहती है, उसको बेच करके क्या करता है 1000 पाउंड का प्रॉफिट उसको मिला रहता है। और इस बात को जान करके रोनाल्ड डी डेंसी क्या होता है, रोनाल्ड डेंसी बहुत ही मतलब कि जलता है उससे कि आखिर में इतना पैसे कैसे उसके पास उससे आ गया है। और यह सोच करके
यह सोच करके उसको लेने की प्लानिंग करता है। लेने की प्लानिंग क्या होता है, वो रात को क्या होता है चुरा लेता है। वह उसी की वजह से वो क्या होता है, फर्डिनेंड डी लेविस जैसे ही जब वो तकिए के नीचे देखता है तो उसके पैसे गायब होता है, और जब गायब हो जाते हैं तो वह तुरंत चिल्लाने लगता है, एक दूसरे से पूछने लगता है और शोर शराबा होने लगता है। और जब इतनी शोर शराबा होने लगती है कि जो मालिक जो विंसर जो जी होते हैं वह अपनी पत्नी के साथ सुन करके तुरंत वहाँ पे आ पहुँचते हैं और पूछने लगते हैं और इंक्वायरी करने लगते हैं कि आखिर में क्या हुआ है, क्यों यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है। यह सुन करके तुरंत ही फर्डिनेंड डी लेविस होता है, कहता है कि सर मेरे पास मेरा यहाँ पे 1000 पाउंड पड़ा हुआ था, रुपए पड़े हुए थे जो किसी ने यहाँ पे चुरा लिया है। और यह सुन करके कहते हैं वो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर में हमारे इस कोर्ट में, हमारे इस मतलब कि घर में ये किसकी मतलब इतनी मतलब गुस्ताखी करने की कोशिश की है, चुराने की कोशिश की है। और यह सोच करके वह तो डायरेक्ट आरोप लगा देता है किसके ऊपर, रोनाल्डो डी डेंसी के ऊपर। और वह कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं, मैंने इसके पैसे वैसे को चुराया उराया नहीं है। वह तुरंत कहता है, फर्डिनेंड डी लेविस कहता है कि सर इनके सब जितने हैं आप तलाशी लीजिए, हमारा पैसा कहीं गया नहीं है, इन्हीं लोगों के पास होगा। वह कहते हैं, वो बड़े ही समझदार इंसान रहते हैं, कौन, विंसर साहब बड़े ही समझदार इंसान रहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि उसके साथ आए हुए जो मेहमान हैं उनके घर पे इस तरह से तलाशी ले करके उनकी इज्जत को हम लोग मतलब या डाउट करें कि भाई इसमें से कोई चोर निकले। वह साफ इनकार कर देता है। और सभी लोग समझाते हैं फर्डिनेंड डी लेविस को कि मान जाओ, ऐसी बात नहीं है, वह पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन वह कहता है कि नहीं, मुझको पैसे चाहिए तो चाहिए। और जब ऐसी बातें वो सुनता है तो जब वो देखता है कि अब यहाँ पे कोई तलाशी नहीं लेगा तो तुरंत वो पुलिस को क्या खबर देता है। पुलिस आकर के ये रिपोर्ट लेकर के चली जाती है। अब इसके बाद जब यहाँ पे आगे मैटर कोर्ट में बढ़ता है, जब ये अब घर जाता है वहाँ पे तो सारी कहानी अपनी पत्नी से कहता है कि ये बात है, ऐसे ये है, और इसके ऊपर आरोप भी लगता है। तुरंत ही वहाँ पे वो बातें जब वहाँ आ जाती है तो वह तुरंत उसकी पत्नी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, हम लोग यहाँ घर छोड़ करके चलिए यहाँ से। वो कहता है, रोनाल्डो डी डेंसी कहता है कि हम लोगों को इस घर को छोड़ करके चला जाना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर इस स्थिति में हम लोग घर छोड़ करके जाएंगे तो उन लोगों को उनका जो डाउट है पूरी तरह से हम लोगों के ऊपर पड़ जाएगा और लोग ये सोचेंगे कि हम ही लोगों ने ये पैसा क्या आया, अर्थात रोनाल्डो डी डेंसी ही ने ही ये पैसा क्या किया है, चुराया है। जब अपनी पत्नी की बातें इस तरह से सुनता है तो वह सोचने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग छोड़ करके नहीं जाएंगे। आखिर में कुछ समय के और जो पैसे जो होते हैं वह पैसे कोई और नहीं लिया रहता है। जो पाओलो रिकार्डो होता है उसकी बेटी जो है उसी को जीवन यापन करने के लिए उसने उस पैसों को 1000 पाउंड को दे दिया था। क्यों दे दिया था, इसके पीछे राज है कि जो रिकार्डो है वह बार बार प्रेशराइज कर रहा था रोनाल्डो डेंसी से कि अगर तुम मेरी बेटी को खर्च वर्च नहीं दोगे उसकी जीविका चलाने के लिए तो मैं ये जो रहस्य है मैं तुम्हारी पत्नी को और समाज के सामने क्या करूँगा, ओपन कर दूँगा और तुम यहाँ कहीं के रहोगे नहीं, जो भी तुम्हारी इज्जत है सब यहीं पे नीलाम हो जाएगी। और इस डर के वजह से वो क्या किया था, उसके फर्डिनेंड डी लेविस के पैसों को चुरा करके वो दे दिया था। और ये बातें सब बता करके जब बता देता है तो जैकब ट्विस्डेन जो होते हैं वो हायर करता है वकील वहाँ पे। लेकिन तो ये मैटर अभी क्लोज ही रहता है, ये केवल किसी से बताता नहीं है, वो मैटर क्लोज ही रहता है। और जब ये सारी कहानी तो वो कहता है कि एक मानहानि का मुकदमा दायर करेगा
क्योंकि वह क्या किया है, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है। जब मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है तो मैं उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा और उस मुकदमा करूंगा तब जा कर के सही रहेगा। इसके लिए वह जो होता है ट्विस्डेन, जो वकील जैकब ट्विस्डेन जो होते हैं वकील रहते हैं, वह बहुत ही ईमानदार वकील रहते हैं, बहुत ही ईमानदार। वह बहुत पेशे से शुरू से ही उनके पापा दादा सभी लोग वकील रह चुके थे और वह भी वह क्या था, वकील। लेकिन तो उसमें एक खासियत थी कि वह अच्छे मुकदमे लड़ा करते थे, ईमानदार लोगों का मुकदमा लड़ा करते थे। ये धीरे धीरे इसके बारे में भी पूछते हैं कि आखिर में मैटर क्या है, क्या बात है। तो ये सारी कहानी धीरे धीरे क्या करता है, बता देता है। ये बता देता है कि कोई दूसरा कोई नहीं चुराया बल्कि वही चुरा लिया है। जब इस बात की जानकारी वो जैकब साहब से ट्विस्डेन साहब को होती है तो वह तुरंत कहते हैं कि जब तुमने ये काम किया है तो क्यों मानहानि का मुकदमा करवाओ, उस मुकदमे को तुम क्या करो, वापस ले लो और वह भी माफ़ कर देगा। तुम क्या करना है, वापस ले लो, तुम्हारे काम किए हो। और जो फर्डिनेंड डी लेविस है वह भी माफ़ कर देगा और हर कोई तुम्हें ये माफ़ कर देगा। ऐसा करो कि तुम ये मुकदमा वापस ले लो। तो ये सब बातें सुनता है, चारों ओर से सुनता है, अपने दोस्तों को भी कहता है, अपने दोस्तों को भी सारी समस्याएं बता देता है और कहते हैं कि ठीक है तुम ये मुकदमा वापस ले लेना, और ले लेना तो मैं तुमको अमेरिका में जा कर के दूसरे कंट्री में एक स्थान दिलवा दूंगा और उस जगह जा कर के तुम पूरा आराम से अपने बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहाँ जा कर के रहना। यह सुन कर के वो बड़ा खुश होता है और वह तैयार भी हो जाता है उसको बाहर भेजने के लिए सभी। लेकिन उसी समय क्या होता है, पुलिस आती है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके दरवाजे पे दबिश देती है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है पूछते हैं कि रोनाल्ड डेंसी कहाँ वहाँ है, तो वह कहता है कि मेरा ही नाम है। और यह कह करके वह कहता है कि गिरफ्तार करना है, तो चूँकि वो आर्मी का पहले से ही जवान रहता है, कहता है कि गिरफ्तार करना है तो आकर मुझको क्या करो, गिरफ्तार कर लो। और जैसे ही वह उसके पास जाते हैं वह घर में जाता है और कमरे के अंदर दरवाज़ा, अपने कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है और सुसाइड कर लेता है। अपनी पिस्तौल निकाल करके वहीं पे सुसाइड कर लेता है और इस तरह वह अपनी इस जीवन को क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। तो इस तरह से इसका प्ले का एंड होता है, समापन होता है और जितने भी कैरेक्टर हैं वह अपने अपने मतलब कि जो भी रहे हैं रोल अदा करके चले जाते हैं। तो नाटक का जो एंड होता है वह बहुत ही मतलब कि यहाँ पे दुखद पूर्वक हुआ है, इसलिए सोशल ट्रेजेडी के नाम से इसको जाना गया है। समाज में इस तरह से जो सारी चीज़ें गाल्सवर्दी साहब यही दिखाना चाहते हैं, जो छोटी छोटी समाज में बुराइयां हैं, जो ईविल हैं, जो मानव के क्या हैं खिलाफ हैं, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मानव के विकास के खिलाफ है, और उसी को वो अपने जितने भी प्ले हैं उसके माध्यम से ये दिखाना चाहते थे या दिखाए हैं। तो मुझे आशा है कि ये कहानी ज़रूर ही आपके दिमाग में कुछ बैठी होगी, अगर नहीं बैठी होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये सारी कहानी फिर इसको दोबारा अगर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो दोबारा तिबारा इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लॉयल्टी, इसका पब्लिकेशन डेट, इसके कैरेक्टर और इसके जो इवेंट्स हैं, इसकी कुछ फेमस लाइनें हैं, उसको अपने अनुसार अपने किसी बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और परीक्षा की मतलब कि क्रैक करने के लिए पूरी तरह से मेहनत कीजिएगा। इन सभी बातों के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपनी परीक्षा को जी जान से तैयारी के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।